हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने आपको माध्य के बारे में बताया था। माध्य का मतलब एक्स बार। तो माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं। मैं आपको तीनों विधि सिखा रहा हूं। वैसे हम प्रश्न को कोई सी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए जो मैं आज आपको सिखाऊंगा तीसरी विधि, पग विचलन विधि, वो बहुत ही सरल है। उसमें गुना भाग जोड़ बाकी करना बहुत सरल है। तो यदि सबका वर्ग अंतराल समान हो तो सबसे उपयुक्त विधि पग विचलन है, और जब वर्ग अंतराल अलग अलग हो तो सबसे उपयुक्त विधि प्रत्यक्ष विधि है। तो देखिए, आंसर तो वही आता है, आप कोई सी विधि से कीजिए। एक बार मैंने कल 2 विधि सिखाई थी, उनको बताता हूं। प्रत्यक्ष विधि से अगर आपको माध्य निकालना है तो हमारा फार्मूला क्या होगा? कल याद किया होगा, बताओ आपने। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक्स निकालना आप जानते ही हो। एक्स का अर्थ होता है मध्यमान। सूत्र सब कुछ बता रहा है आपको कि x का गुना f से करो, फिर उसको जोड़ो, f को जोड़कर उसका भाग दे दो। दूसरी जो विधि हमने आपको बताई थी वो थी कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का जो फार्मूला है, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का फार्मूला है, वो सबको याद होगा। कल हमने लिखाया था, आपसे कहा था कि इनको याद कर लेना। तो क्या है कल्पित माध्य विधि से एक्स बार निकालने का? ए प्लस सिग्मा एफ डी वटे सिग्मा एफ। क्या फार्मूला है? ए प्लस सिग्मा एफ डी वटे सिग्मा एफ। अब सभी के अर्थों को एक बार पुनः बता रहा हूं। ए क्या होता है? एक्स का कोई मान। डी क्या होता है? एक्स माइनस ए। डी कैसे निकलता है? एक्स माइनस ए। और तो कोई नया शब्द है ही नहीं इसमें। लेकिन जो तीसरी विधि है, पग विचलन विधि, पद विचलन विधि से अगर हमको माध्य निकालना है तो कल्पित माध्य और पग विचलन दोनों सेम है लगभग। इसका सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ यू वटे सिग्मा एफ गुना एच। क्या फार्मूला है? ये तो सूत्र तो आपने पहले ही लिख रखे थे, आज इसको भी लिख लीजिए आप। पग विचलन विधि से अगर हमको माध्य निकालना है तो हमारा क्या फार्मूला है? ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुना एच। फिर मैं आपको प्रश्नावली शुरू कर रहा हूं। जब आप अपनी इच्छा के अनुसार तीनों विधियों में से कोई सी विधि से हल कर सकते हो, लेकिन अपन से आना तीनों ही विधि चाहिए। बाई चांस पेपर में हमसे कहते कि इस विधि से करो, तो आना तो हम पर तीनों ही विधि चाहिए।
अगर वो कहता है तो विधि का नाम, नहीं तो हम कोई सी विधि से कर सकते हैं। अब इनके अर्थ सुनिए बेटा। ए का अर्थ सब जानते ही होंगे। ए बराबर क्या होता है? एक्स का कोई मान। ए क्या होता है? एक्स का कोई मान। एक्स निकालना आप जानते ही हो। एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स बराबर L1 प्लस L2 बटे 2। आप कहेंगे L1 क्या होता है? जो वर्ग होता है, जैसे 10 से 20, तो पहले मान को हम L1 कहते हैं और दूसरे मान को L2 कहते हैं। दोनों को जोड़कर 2 का भाग देने से क्या निकलता है? अपना x निकलता है, मध्यमान निकलता है। तो x का अर्थ आप जानते ही हो। x का वैसे फार्मूला लिखना चाहते हो तो x का मान क्या होता है? L1 प्लस L2 बटे 2। L1 का मतलब वर्ग की निम्न सीमा, L2 का मतलब वर्ग की ऊपरी सीमा। इन सभी के अर्थ लिखता हूं। सिग्मा का अर्थ आप जानते ही हो क्या होता है? योग। एफ का अर्थ क्या होता है? बारंबारता। और क्या रहा अपने पास? यू। यू बराबर x माइनस ए बटे एच। यू का मान क्या होता है? जैसे d का मान क्या था? x माइनस ए। तो हम u को ऐसे भी कह सकते हैं d बटे एच, d बटे एच, या x माइनस ए बटे एच। अब h क्या होता है? h किसे कहते हैं हम? वर्ग अंतराल। जो वर्ग का अंतर होता है वो क्या कहलाता है? h कहलाता है। और इनके भी अर्थ लिखना चाहते हो तो लिख लो। L1 क्या होता है? वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा। और L2 क्या होता है? वर्ग की ऊपरी सीमा। आप कहेंगे सर जी आपने गलत लिखा है, ऊपरी। ऊपरी नहीं कहते, से ऊपरी सीमा कहते हैं, समझ गए ना? तो मैंने आपको सबके अर्थ लिखाए, लिख सकते हैं आप। तो पग विचलन विधि से मात्र, पग विचलन विधि से मात्र निकालने का क्या सूत्र है? ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुना एच। तो मात्र के तीनों सूत्र आपके याद हो गए होंगे। प्रत्यक्ष विधि से मात्र का क्या सूत्र है? बोलिए। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कल्पित मात्र विधि से क्या सूत्र है? ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। पग विचलन विधि से मात्र का क्या सूत्र है? ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुना एच। दोनों सूत्र मिलते जुलते ही हैं, कल्पित मात्र और पग विचलन के। उसमें यहां डी लगती है, इसमें यू लगता है, उसमें एच नहीं लगता, इसमें एच लग जाता है। दोनों सेम ही है क्योंकि इसमें एच नीचे लग जाता है। तो देखिए बेटा, अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से, एक उदाहरण देकर पग विचलन विधि से सवाल करा रहा हूं। आप कहेंगे सर जी बहुत सरल विधि है, गुना तो हमको करने नहीं पड़ते, इसमें छोटे छोटे गुना होते हैं, तो आपको बहुत पसंद आएगी ये विधि। तो देखिए उसी सवाल को मैं कराता हूं जो कल कराया था आपको। वर्ग
वर्ग क्या है अपना? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। एफ बोलिए 4, 28, 42, 20, 6। देखो मैंने इस सवाल को तीनों विधियों से करके बताया, उत्तर तो सेम आएगा। आपको जो पसंद आए विधि उस विधि से आप करना। तो मैं अब आपको पग विचलन विधि से हल करके बता रहा हूं। कौन सी विधि से? पग विचलन विधि, बिल्कुल सेम कल्पित माध्य की तरह है। देखिए क्या फार्मूला है? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू वटे सिग्मा एफ गुना एच। अब एक एक अक्षर की जांच करें। ए क्या होता है? एक्स का कोई मान। ए क्या होता है? एक्स का कोई मान। लेकिन अपने पास क्या नहीं है? एक्स नहीं है। तो मैंने कल आपको एक्स निकालना बताया था। एक्स का अर्थ होता है मध्यमान। एक्स का अर्थ क्या होता है? सबको जोड़ जोड़ कर आधा करें तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा, पहले को जोड़कर आधा कर लो। तो 10 और 0 कितने हो गए? 10। आधा कितना हो गया? 5। फिर हमने देखा सब में कितने का डिफरेंस है? 10-10 का अंतर है। तो इसमें 10-10 जोड़ते जाइए। 5 और 10, 15 और 10, 25 और 10, 35 और 10, 45। बोलिए एक्स निकालना सीखे कि नहीं सीखे? सीख गए। तो ए क्या होता है? एक्स का कोई मान। एक्स में से किसी भी मान को आप ए मान लीजिए। बोलिए मैं ए क्या मानूं? आप कहेंगे जो ही मानेंगे अपन, किसी को भी मान सकते हैं। ए वो कल्पित माध्य में तरीका था, वो ही पग विचलन में है। तो किसी को मान लीजिए। बोलो किसको मानूं? चलो आपके बीच में से मान लेते हैं। पहले अपन ने ऊपर का माना था। ए का मान मैं मान लेता हूं 25। अब एफ मेरे पास है ही। अब शब्द रहा कौन सा? यू। यू का सूत्र क्या होता है? एक्स माइनस ए बटे एच। क्या फार्मूला होता है यू का? एक्स माइनस ए बटे एच। तो अगर हम इस फार्मूला से निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखो आप, एक्स का मान 5, ए का मान 25, कितना बचा? -20। अंतर कितने का है सब में? 10 का। एच का मतलब 10 होता है। 20 में 10 का भाग दिया, कितना आ गया? -2। नहीं आया समझ में? दोबारा सुनिए। एक्स का मान 5, ए का मान 25। तो देखो बेटा 5 माइनस 25 वटे एच। एच किसको कहते हैं? वर्ग के अंतर को। वर्ग का अंतर कितना है? 10। कितना बचा? -20 वटे 10 बराबर क्या आ गया? -2। फिर ऐसे देखिए, 15 में से 25 घटाओ, -10। -10 में 10 का भाग दिया, -1। 25 में से 25 घटाओ, 0। और 0 में किसका भाग दो? 10 का। क्या आएगी? 0। 35 में से 25 घटाओ, 10 प्लस का। 10 का भाग देंगे 1, क्या बचा? 2। तो बेटा ऐसे अपन को बहुत देर लग जाती है। इसलिए मैं आपको, अगर आप यहां नजर डाल लिया करो कि वर्ग अंतराल समान है क्या नहीं? समान है। सब में 10-10 का अंतर है क्या नहीं? है। अगर सबका वर्ग अंतराल समान हो तो आपको कुछ नहीं करना है। जिसको ए माना है उसके आगे 0 लिख दो। वही पग विचलन और कल्पित माध्य सेम है। उसमें भी मैंने यही बताया था आपको, जिसको ए माना है उसके आगे क्या लिख दो? 0। उसमें हम पहाड़ा लिखते थे और इसमें क्या लिखेंगे? गिनती।
क्या हो गया, जीरो से नीचे प्लस में लिखना है, 1 प्लस 2 -1 -2। बताओ यू निकालना सीखे कि नहीं सीखे? बिल्कुल आसान है यू निकालना। और देखो बेटा दोबारा देखें आप, मैं 1 मिनट ए का मान बदल देता हूं। ए का मान बताओ अब दोबारा क्या मानू? 15 मानिए। ए का मान 15 मानो, तो 15 के आगे क्या लिख दोगे? 0, नीचे प्लस में +1 +2 +3 -1। बोलो यू निकालना उससे भी सरल है क्या नहीं? समझ में आ गया? अगर मैं दोबारा सुने, ए का मान 5 मानू, क्या मानू बेटा? ए का मान 5 माने, तो बताओ 5 के आगे क्या लिख देंगे? 0, 1 2 3 4। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो यू निकालना सब सीख गए होंगे। तो ये सबसे सरल विधि है क्या नहीं? इसमें हमको गुना कैसे करने पड़ते हैं? बहुत छोटे। अब हमारा सूत्र कह रहा है एफ यू, उसमें डी से गुना करते थे, इसमें यू से करेंगे। तो अब हम निकाल लें एफ यू। 4 का गुना 0 से करो, 0। 1 का गुना 28 से करो, 28। 42 का गुना 2 से करो, 84। 20 का गुना 3 से करो, 60। 6 का गुना 4 से करो, 24। अब हमारा सूत्र क्या कह रहा है? सिग्मा एफ यू। एफ यू को जोड़िए, सिग्मा एफ यू जोड़े, जोड़ो बेटा। 8 और 4 12, 16 को 6 का हासिल लगी 1, 3 और 8 11, 11 11 और 8 19 हो गया बेटा। इसका सिग्मा एफ बराबर कितना है? 100। जमाइए मान, ए का मान बोलिए 5 प्लस सिग्मा एफ यू का मान 196/100 गुना एच का मान 10। एच का मतलब वर्ग का अंतर। तो 1 0 से 1 0 कट गई, क्या आ गया बेटा? 5 प्लस 19.6 बराबर 24.6। बताओ इसमें सबसे कम गुना करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? तो ये विधि और कल्पित माध्य विधि दोनों सेम है। तो हम ये देखें, तो हम सबसे ज्यादा सवाल कौन सी विधि से करें? पग विचलन विधि से। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें गुना बहुत छोटे करने पड़ते हैं, और अगर वर्ग अंतराल अलग अलग है तो सबसे बढ़िया प्रत्यक्ष विधि है। जब वर्ग अंतराल कैसा है? अलग अलग, जैसे यहां 10 का अंतर है या 15 का अंतर है, अंतर समान नहीं है, तो कौन सी विधि सही रहती है? प्रत्यक्ष विधि। और जब वर्ग अंतराल समान है तो सबसे सरल विधि कौन सी है? पग विचलन विधि। उतारिए, अब अपन किताब के सवाल कराएंगे। आप तीनों के फार्मूला बिल्कुल तीनों याद कर लीजिए। प्रत्यक्ष विधि का
हाँ बेटा, देखिए तो हमने आपको मात निकालना बताया। अब आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कौन सी विधि से निकालें। तो एक बार मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं तीनों विधियों का। प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कल्पित मात विधि ए प्लस सिग्मा यह तो बोर्ड पे था कुछ बंद कर दो मत। हाँ बेटा, कल्पित मात विधि से ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ और पग विचलन विधि से ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुना एच। सबको फार्मूला याद हो गया। अब हम अपन किताब के सवाल कराते हैं। देखिए बेटा, अब तक आपको इस प्रश्नावली के बारे में बताया। अगर मैं आपको डायरेक्ट सवाल कराता तो तुम्हारे समझ में नहीं आते, इसलिए मैंने आपको मात निकालने की तीनों विधियां समझाई। अब आपके ऊपर है कि आपको अच्छा लगे उस विधि से कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 1 क्या है सवाल? विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगाए हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर मात पौधों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना अपन को? मात पौधों की संख्या। तो पौधों की संख्या, किन की संख्या बेटा? पौधों की संख्या। दूसरा है घरों की संख्या। घरों की संख्या। तो मात हमेशा वर्ग का निकलता है, इसलिए ये x है और ये क्या हो गया अपना f। वर्ग क्या है अपना? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। इनकी संख्या है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। मात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बेटा? मात ज्ञात करो। अब बताओ मैं कौन सी विधि से करूं? आप कहें जिस विधि से कर सकते हैं। तो आपको पग विचलन से करा दें। तो देखिए बेटा, विधि का नाम जरूर अपन को लिखना जिससे भी आप करना चाहते हैं। तो देखिए बेटा, पग विचलन विधि बहुत सरल हो जाएगा। क्या सवाल है? सूत्र क्या है? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुना एच। तो सबसे पहले अपन को x निकालना है। x का अर्थ होता है मध्यमान। चलिए सभी बोलिए, x क्या होगा? जल्दी बोलो। 0 और 2, 2 हुआ, 2 में 2 का भाग दिया 1। अब सब में कितने का अंतर है? देखो बेटा, सब में 2 का अंतर है सब में। तो 2 2 जोड़ते जाएं, क्या हो गया?
एक और दो तीन, एक और दो तीन, तीन और दो पांच, पांच और दो सात, सात और दो नौ, नौ और दो ग्यारह, ग्यारह और दो तेरह। हो गया। अब अपन को क्या निकालना है? यू निकालना है। यू का फार्मूला क्या है? एक्स माइनस ए बटे एच। पर हम जानते हैं इस ए क्या होता है? एक्स का कोई मान। तो एक्स के किसी भी मान को आप ए मान लीजिए। तो बोलो मैं ए किसको मान लू? एक को ही मान लू। ए बराबर एक। तो एक के आगे क्या लिख देंगे अपन? जीरो। और गिनती लिख दीजिए, एक दो तीन चार पांच और छह। एक दो तीन चार पांच छह सात, एक अक्षर रह गया। एक दो तीन चार पांच छह सात, हो गए बेटा सात। अब अपन को करना है एफ यू। बताओ सवाल में कहीं जोड़ बाकी लंबे करने पड़े क्या? नहीं। एफ यू कीजिए, जीरो का गुना जीरो, दो का गुना एक से किया दो, एक का गुना दो से किया दो, पांच का गुना तीन से किया 15, छह का गुना चार से किया 24, दो का गुना 10, छतिया 18। अब सूत्र क्या कह रहा है अपन से? बोलो बेटा, सिग्मा एफ यू। क्या करना है? सिग्मा एफ यू। एफ यू को जोड़िए, दो और दो चार और पांच नौ, नौ और चार 13 और 8, 13 और 8 कितने होते हैं बताओ? कितने आए हासिल? दो, दो और एक तीन, पांच छह और एक सात। अब सिग्मा एफ कीजिए, सिग्मा एफ, तीन और एक चार और पांच नौ, नौ और छह 15 और 20। हो गया बेटा। जमाइए, ए का मान कितना है? एक, प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू 71 बटे 20 गुना 2। इससे ये कट गया कितनी बार? 10 बार। एक प्लस 7.1, 7 और एक 8.1। क्या लिखेंगे बेटा? पौधे। आंसर में क्या लिखेंगे? पौधे। जो एक्स होता है जिसमें, उसी में उसका उत्तर आता है। बोलिए बेटा, उतारिए। तो बताओ कहीं कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ी क्या? प्रत्यक्ष विधि से करते तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती। तो सबसे सरल विधि कौन सी है? पग विचलन विधि। यू निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। पर ध्यान किस बात का रखना है? वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए? समान। जब ही पग विचलन विधि सबसे उपयुक्त होती है। अगर वर्ग अंतराल समान नहीं है तो सबसे उपयुक्त विधि प्रत्यक्ष विधि है। वैसे हम किसी भी सवाल को किसी भी विधि से कर सकते हैं।
लॉग विचलन विधि। हाँ, तो बेटा देखिए तीसरा सवाल मैं आपको कल कराऊंगा। आप अभ्यास के लिए चौथा सवाल, पांचवा सवाल और छठा सवाल कर सकते हैं। केवल तीसरा सवाल मैं आपको बाद में कराऊंगा। धन्यवाद।